अंग्रेज ने असन के धोखा मारना हमें जी। देखिए क्या पहले इसमें क्रेड लगने चाहिए, बीबा लगने चाहिए कि पहले रोड मेटल से काम होना चाहिए। ये किसको बुद्धू बना रहे हैं? सवाल हमारे लाट में नहीं है यार, मेरी जान छोड़ो, ये तो नीचे की बात है। चलो मैं थल्ले भी दसाना तुझे, जमीन मेरी रही कख नहीं। नुकसान हमारा होगा, पैसा मारा जाएगा, प्रॉपर्टी मारा लॉस हो रहा है। ऐसी इन्होंने अंग्रेजों ने पॉलिसी की, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। नमस्कार, मैं हूं काजल राजपूत और आप बने हुए हैं द इंडस न्यूज के साथ। इस वक्त मैं हंसा भुलरी रोड के ऊपर मौजूद हूं। इस रोड की हालत में आज आपको दिखाऊंगी। ये पूरा 26 किलोमीटर का जो रोड है हंसा से लेकर भुरड़ी तक का, वो काम लगा हुआ है इस वक्त। लेकिन आज मैं इस रोड की आपको हालत दिखाती हूं कि किस तरह से ये काम किया जा रहा है और किस तरह का मटेरियल इस रोड में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखिए, कैमरामैन को कहूंगी थोड़ा सा आगे आए और देखिए इस वक्त यहाँ पर जो बजरी है वो बिछाई जा रही है। लेकिन ये बजरी आप देखिए, ये बजरी कम और मिट्टी ज्यादा लग रही है। देखिए ये पत्थर किस तरह से पूरी मिट्टी के साथ, ये पत्थर कच्चे पत्थर हैं और पूरी मिट्टी जो है इस रोड के ऊपर बिछाई जा रही है। और आप खुद सोच सकते हैं कि कितना रोड ये चलेगा और कितनी देर ये रोड टिक सकता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आगे भी मैं पूरा रोड जो है वो आपको दिखाऊंगी। इस रोड के ऊपर ना तो कोई डंपिंग स्टेशन है और ना ही नालियां निकाली गई हैं। कहते हैं कि बहुत विकास हो रहा है देश में, गांव में रोडों के जाल बिछ गए हैं, लेकिन इन रोडों की वजह से ना तो लोगों की जमीनें बच पा रही हैं और ना ही लोगों के घर, क्योंकि ना नालियां निकाली जा रही हैं और ना कोई डंपिंग स्टेशन है। जो भी काम लेता है रोड के, वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी मलबा फेंकेगा। और पानी जब बारिश होती है तो बिना नालियों के वो पानी कहीं का भी रुख लेता है और पूरी फसलें, ज़मीनें जो हैं लोगों की बर्बाद हो गई हैं। स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे वो हमारे चैनल के माध्यम से। जी सर, आपका रोड, ये हंसा टू भुलरी रोड जो है सर, इसकी हालत हम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको रोड की वजह से, लोगों की डिमांड थी रोड की, तरक्की हो रही है या लोगों की घरों से उनकी जमीनें और घर भी या उनके जा रहे हैं? किस तरह से इसको देखना चाहेंगे आप? मैडम जी शुक्रिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे दुख सुख में शरीक होते हैं। मैडम जी आप देखिए, हंसा टू बोर्डी रोड 26 किलोमीटर है। अभी 3 किलोमीटर का जो ब्लॉक टॉप कर रहे हैं और जो इसकी चौड़ाई भी पूरी नहीं ले रहे हैं और पहला लेयर बिछा रहे हैं। मैडम जी देखिए, जो पहला मिट्टी का लेयर है और इसमें पत्थर नहीं डाले जा रहे हैं, मिट्टी डाली जा रही है। और ना तो इन्होंने क्रेट लगाए हैं और ना तो इन्होंने बी वाले दी है। सिर्फ जो भी आता है पैसे निकालने के, बिल निकालने के भाग जाता है। और हमारा लैंड है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम इनको लैंड और दे रहे हैं। हम कहते हैं रोड हमारा पूरा होना चाहिए और हमें अच्छा सा रोड बनना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सुनाई नहीं कर रहे हैं। हमारी किसी के आगे नहीं चलती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया हमारा रोड के ऊपर ध्यान दें। इधर ना तो कोई डिपार्टमेंट वाला आता है, ना तो कोई जय आता है, जो अपनी मर्जी से लगे रहते हैं। थोड़ा सा मैडम पीएमजीएसवाई के अंडर रोड में, हाँ 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 जी जी, जय पीएम। किसने, ये किसके पास ये रोड का टेंडर किसको मिला हुआ है? जय पवन ठेकेदार को मिला, उसके साथ हमारी बातचीत नहीं हुई है। मुझे एक काम कराने वाला एक मुंशी है जो साइड में काम करा रहा है, थोड़ा उनसे भी बातचीत कीजिए। और इसकी चौड़ाई देखिए मैडम जी, ये 6 मीटर चौड़ाई बिल्कुल नहीं है और ये कैंकरा बिछा रहे हैं। और ना तो पीछे जो हमारी लैंड है, जो जमीन गई है, जो हमारी जमीन गई है, इसको ना तो क्रेड लगा रहे हैं, ना तो उसको ब्रस्ट वाला दे रहा है और ना तो नाली निकाल रहे हैं और मलबा बिछा रहे हैं, मिट्टी बिछा रहे हैं। हम इसके ऊपर ब्लैक टॉप करेंगे, ये इसके ऊपर जब ब्लैक टॉप करेंगे ऐसे भाग जाएंगे और नुकसान हमारा होगा, पैसा मारा जाएगा, प्रॉपर्टी मारा लॉस हो रहा है। हम जो पत्थर भी कच्चा है, चलो कोई बात नहीं, कच्चे पत्थर की हम नहीं बोलते हैं। जो मलबा जो मिट्टी डाल रहे हैं साथ में, जो बिल्कुल नहीं हम डालने देंगे। इसमें प्योर माल लगना चाहिए और रोड एक क्रॉस बनना चाहिए। जमीन की जरूरत है, हम और देंगे इनको और लैंड देंगे। हमारा जो रोड है बिल्कुल ओके होना चाहिए। और जो हमारी बी वाले हैं, ब्रस्ट वाले हैं, जो इन्होंने बनाए हैं सभी गिर चुकी है। एक साइड से बनाते हैं, दूसरी तरफ से वो भाग जाती है। हम बोले तो बोले किसको, हम इनको क्या बोलना, मुंशी को क्या बोलना? खराब मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये गलत मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, इस रोड में सही मटेरियल लगना चाहिए। ये 26 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो आता है वो ही खा के, पैसे खा के भाग जाता है। बहुत से ठेकेदार आए हैं, इसके पहले ही बहुत से
जो कलबड़ पुलियां बनाए हैं, लेबर को कोई पेमेंट नहीं हुआ। सभी भी इस रोड से पैसा खा के घोटाला करके सभी भाग गए हैं। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, यही अपील करते हैं कि ये तो अभी 0 पॉइंट से हम स्टार्ट हुए हैं, बाकी अभी बैलेंस बचा हुआ है जो हम सभी कुछ आपको दिखाएंगे। पहले रोड को देखिए, मैडम जी इनको बोलिए फीता लगाइए, पहले फीता लगाइए। क्या 6 मीटर रोड है, उसके पीछे नाली है या नहीं है? क्या जो 6 मीटर रोड बन रहा है, जो हमें बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल रोड को सही नहीं बना रहे हैं, जो हमारा लॉस कर रहे हैं, जो बना नहीं रहे हैं, जो हमारा लॉस कर रहे हैं। जो भाग जाएंगे, गाड़ियाँ नीचे जाएंगी, लॉस किसका होगा? हमारा होगा, हमारे बच्चों का लॉस होगा। हम कहते हैं रोड एक क्लास बनना चाहिए, मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पत्थर होना चाहिए, और इसके ऊपर जो सेकंड लेयर आएगा वो पक्का मेटल्स होना चाहिए, पक्का पत्थर का होना चाहिए। शुक्रिया। पूरे रोड का जायजा हम लेंगे और पूरी रोड की हालत हम दिखाएंगे। पंचायत के नायब सरपंच भी मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया मैडम आपका यहाँ आने का। हम अपनी तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। तो पंचायत का मसला तो पंचायत का भी है ये, क्योंकि हमारी चांदल पंचायत से ये शुरू हुआ है और कांथल पंचायत में, डुग्गन पंचायत में ये रोड जो है ये पूरा होगा। लेकिन सिर्फ पूरा ही होगा, कटाई भी इसकी हमारी इस तरफ से तकरीबन कोई 15 किलोमीटर हुई है, इस चांदल की तरफ से। भुल्डी की तरफ से भी कोई 13 किलोमीटर हुई है, बीच में भी गैप है। लेकिन जो काम हुआ है उसमें ये गाड़ी तो कहाँ, लेकिन आदमी भी नहीं चल सकता। जब बारिश होती है तो हमारे पैदल रास्ते जो है वो तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो इन्होंने रोड बनाया ये भी ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए हम भी इनसे, ठेकेदारों से भी कहा, लेकिन जो आज से पहले ठेकेदार आए थे उन्होंने अपना बिल निकाला, सरसरी कटाई की बिल निकाला और निकल गए। अब दूसरे ठेकेदार हैं, वो भी आके काम किया, थोड़ा सा वो भी भाग गए। अब तीसरे आए हैं इस वक्त, ये जो इस वक्त हमारे इस कैंकरे का काम कर रहे हैं। तो ये भी सिर्फ आए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन काम यही मिट्टी वाला काम कर रहे हैं कि जब मिट्टी के ऊपर थोड़ा थोड़ा पत्थर डाल रहे हैं, जब इस पर बारिश पड़ेगी, गाड़ी चलेंगी, मिट्टी जो है वो धंस जाएगी, पत्थर जो है हमारा ये खत्म हो जाएगा। थोड़ा आगे चलिए, देखिए जब मिट्टी के ऊपर तोड़ के बिछा रहे, इसके ऊपर जो रूलर गवा देंगे। नहीं होगा, बहुत हमें भी पता नहीं होगा। इसके ऊपर क्या पहले मिट्टी में आप सब कुछ काम कर रहे हो, इस मिट्टी पत्थर की हम नहीं बोल रहे हैं, पत्थर आप कच्चा लगाओ, पत्थर की बात नहीं, लेकिन मिट्टी जो बीच में डाल रहे हैं तो मिट्टी तो आएगी सर, अब खाली पत्थर थोड़ी आएगी, मिट्टी तो आएगी। उस मिट्टी को साइड करो ना, और इसकी चौड़ाई देखो क्या। देखिए 6 मीटर कहा जाता है कि 6 मीटर की चौड़ाई में ये रोड बनाई जाती है, लेकिन नालियों के लिए भी कोई जगह नहीं है और ना ही कहाँ पर नालियाँ बनेंगी और क्या 6 मीटर ये रोड बचेगा, ये सोचने का विषय है। इसमें देखिए क्या इसमें क्रेड लगाए, ऊपर से स्लाइडिंग आ रही है और ये नीचे रोड मेटल का काम कर रहे हैं। देखिए मैडम जी, देखिए क्या पहले इसमें क्रेड लगने चाहिए, बी बार लगने चाहिए कि पहले रोड मेटल से काम होना चाहिए? ये किसको बुद्धू बना रहे हैं? हम इनको बोलते नहीं है, हम इनको बिल्कुल नहीं बोलते हैं। हम कहते हैं भाई आप भी कमाने के लिए आए, कुछ कमाओ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सुनते। देखिए इधर देखिए, थोड़ा देखिए रोड, जो पूरी जमीन को देखिए, इन्होंने पूरी जमीन की तबाही कर दी है। 3-5 साल से तबाही कर रहे हैं, लेकिन इनको बिल की जरूरत पड़ी है। हम जो रोड मेटल से करेंगे और पैसा कटा के जाएंगे, लोगों की जमीन की बिल्कुल नहीं पड़ी है। देखिए क्या इसमें पहले क्रेड लगने चाहिए, ब्रेस्ट बार लगनी जरूरी थी कि रोड मेटल से होना जरूरी है। अगर जब बना के चले, ऊपर से स्लाइडिंग आएगी मैडम जी, देखिए ऊपर से स्लाइडिंग आएगी। देखिए साथ में लोगों की जमीनें हैं जो लगातार नीचे आती जाती हैं, कोई ब्रेस्ट वॉल, कोई कुछ नहीं है, जमीनों की कुछ नहीं पड़ी, ये बिल्कुल नहीं बचेगा। ऊपर से बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, बारिश जब सब कुछ नीचे आ जाएगा। हम इनको कहते हैं अरे भाई पहले बी बार लगाओ, जब पहले क्रेड लगाओ, उसके बाद रोड मेटल से काम करो। ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं किसी की। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे यही गुजारिश करता हूँ कि इसके रोड के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाए। इस रोड के ऊपर डेली अफसर आने चाहिए ताकि जो हमारा रोड है बिल्कुल सही बने, एक्यूरेट बने। रहा मसला लैंड का, जमीन का मसला रहा, अगर कम है हम और देने के लिए तैयार। इनका कहना ये है कि जो पहली परत है वो हमने बिछा दी हुई है और ये पहली परत की आप हालत देखिए, ये पूरी मिट्टी आपको रोड में दिखेगी, कहीं पर भी बजरी पत्थर आपको नहीं दिखेगा और ना ही साइड में कोई नाली दिखेगी। और इसके ऊपर ही कह रहे हैं कि दूसरी परत डालेंगे, लेकिन जिस घर की अगर हम कहें कि नींव ही कच्ची हो, वो बिल्डिंग, वो मकान, वो कितनी देर टिकेगा। और यही इसी रोड की नहीं, यहाँ पर हर एक रोड की यही हालत है कि नीचे मिट्टी डाल देते हैं और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पतली पतली परत पत्थर की, जो एक ही बारिश के साथ ब्लैक टॉप जो है वो धुल जाता है, पूरी तरह से साफ़ हो जाता है।
देखिए मेरे पास आप, मेरे पीछे आप ये घर देखिए, ऊपर बिल्कुल टॉप पे ये घर है और उसके नीचे से पूरा ये घर की जमीन जो है घर के नीचे की वो पूरी नीचे आ रही है। ऐसे यूं कहने के लिए तो इन्होंने यहाँ पर वॉल लगाई है, क्रेट लगाई है, लेकिन इसका मतलब और फायदा मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। इस घर के ओनर मेरे साथ हैं, खुश हो? रोड पुज्जी गया, डेवलपमेंट कर दी। ठीक है सर, डेवलपमेंट हुआ कर दिया। अब ये डंगे नहीं लगे कर दे ना, ऊपर की देखो ऊपर आगे 2-4 बारिश और हो ना तो ये मकान मेरा गरीब का थल्ले आई जाता, उतनी पहुंच भी नहीं है पाने दी, ये भी बड़ी मुश्किल कन्नै बना दा। ते हुण तुसीं सोची लैओ। ना के थोड़ा ना मेरा नाम रमेश है जी। रमेश, जिस टाइम रोड दी कटिंग होई तुसां पता था कि बिल्कुल घर कन्ने ही है, जी। रोड खतरा हो सकदा घर की, तुसां गल नहीं कीती कि मेरे घर मकान की खतरा है, कोई इत्थे ब्रेस्ट वॉल देओ या कोई डंगा देओ ताकि मेरा घर जी सर। गल नहीं कीती? सर ये तो नए नए आए हैं, इनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। जो पहली लेबर आई थी उनके साथ ठेकेदार से और उनके जेई से भी मैंने उस टाइम सुनील साहब जेई थे पंडित, उसके मैंने पाँव भी पकड़े के मेरे घर की हालत देख लो। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने कहा लग जाएंगे, ब्रेस्ट वाला लग जाएंगी ना, ये ब्रेस्ट वाले लगी ना, ये काम हुआ सर, ये अधूरा का अधूरा ही बढ़ गया। देखिए उन्होंने कहा कि लग जाएंगी और उन्होंने कर भी दिया काम, बोलने के लिए लगा दी। ये देखिए तस्वीरें पीछे आप देखिए, लगा दिए, लेकिन इसका कुछ फायदा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लगाने का इसका क्या मतलब है। और क्योंकि पूरी जगह तो नीचे आ चुकी है और लगा के उन्होंने यही साबित किया कि आपका हमने बोला हुआ काम कर दिया। जिस तरह से ये रोड की हालत है, रोड इन्होंने कहा कि हमें लोगों को रोड चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, तरक्की चाहिए, जो इन्होंने कर दी बतौर पूरा काम ये कर रहे हैं। लेकिन उस रोड की वजह से, उन कामों की वजह से ये डेवलपमेंट है या लोगों का सत्यानाश हो रहा है, ये समझ में नहीं। अपने आप में ये लोग जवाब दे रहे हैं और आपको बखूबी आप लोग समझ भी पा रहे होंगे कि ये तरक्की है या लोगों के लिए ये पूरी तरह से लोग अपने घरों से भी बेघर हो रहे हैं। और कुछ बोलना चाहते हो? ये ब्रेस्ट वाल भी ये इन्होंने दी है। अब ये दो ये क्रेट ने निकाले हैं, इन्होंने दिया। पहले वालों को तो सब कुछ सफाया हो चुका है ना, जो कुछ भी है। इनके लिए इशारा कर रहे हैं कि इन्होंने ये काम करवाया हुआ है। 2 क्रेट इन्होंने लगाए हैं और यो पहले थे वो देखो आगे तक इस रोड के हालात देखो। आपके पास ये काम है जी जी? आप क्या नाम है आपका? शबीर अहमद। तो आप मतलब क्या ठेकेदार या आपके पास ये? नहीं, मैं तो ऑपरेटर हूँ। ऑपरेटर हो जी। आप? तो आपको ये काम मिला कि यहाँ पर ब्रेस्ट वॉल, आपको लगता है कि इसका कुछ फायदा हो सकता था इस घर के लिए? ये घर इतने से डंगे के ऊपर टिक सकता है क्या सोच के नहीं ये टिक ब्रेस्ट सकता। वॉल लगाई गई? नहीं टिक सकता। फिर मतलब क्या आप, जब आपके जो ओनर हैं जिन्होंने ये काम लिया है, जब वो आपको देते हैं काम के लिए, क्या कहकर क्या बोलते हैं वो आपको कि कैसे काम करो? सभी धोखाबाजी है जी समझे। जो हमारा जो है वो मुंह बंद करने के लिए 2 क्रेट इन्होंने लगा दिए हैं। इन क्रेटों को लगाने का क्या फायदा? जब ऊपर से मकान नहीं बचेंगे तो 2 क्रेट लगा के हमें क्या बेनिफिट होगा? ये ऐसी माला है, ये ऐसी मल्ले के ऊपर जो ऐसी माला है, इधर बिल्कुल काम दुरुस्त नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर देखो मैडम, नीचे 2 क्रेट लगाए हैं, 2-4 क्रेट लगा के छोड़ के जब चले गए हैं, कहते हैं बाद में लगा के दूंगे, जमीन डैमेज हो रही है, लगाने के लिए ये तैयार नहीं है। और रोड की इतनी तबाही कर दी है, ना तो हमें इसका कोई क्लेम मिला है, ना हमें क्लेम दे रहे हैं। और हमें इसका क्लेम भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमने लैंड तो दिया, हमें क्लेम भी चाहिए। और क्लेम दोगे हम रोड चलने देंगे, नहीं तो वरना हम रोड को बंद भी कर सकते हैं। शरेआम धोखाधड़ी लोगों के साथ की जा रही है। क्या लोग यहाँ पर बोलते नहीं? जी जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, मतलब गरीबियों के लिए प्रधान भी है कि नहीं, सरकार है कि नहीं है ना? अच्छा, हमारे के लिए तो कुछ नहीं है। ये रोड बड़ी मंदिर के लिए जा रहा था, हमारे को कोई पता नहीं है। जिस वक्त नीचे आया रोड तो 250-300 बंदा खड़ा हो गया। हम इधर 4-5 बंदे चल गए, गरीब आदमी। वो बोलने लगे यार देखो आपकी जमीन जो थोड़ी है, पहले माशी है, हरजन है, ये बेचारे कुम्हार हैं, यार थोड़े थोड़े जमीन आपकी सारी चली जाएगी तो यार मंदिर की तो शान बनेगी, लोग जग करते हैं, है ना, जोड़े माता लंगर लगता है, यार आप इतना नहीं कर सकते हैं। हम माता से डरे, हम चुप हो गए। हमारे 2-2 खेतरू ने चल जाएंगे, है ना। लेकिन मशीन आते इधर आ रही है, 15 दिन हमें बंद रखा है। क्लेम मिला आपको? इस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर। एमएलए आया, एमएलए भी इधर से आया, 3 दिन गला की ऐसे, एक नाजर पार को दे, एक ऊपर को दे, हो जाएगा। ऐसे इन्होंने अंग्रेजों ने पॉलिसी की, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन ये रोड बड़ी मंदिर जा रहा था, लेकिन ऐसा घुमा कर
और चमार माशे कमार भैन जो गरीब आदमी जड़े ने इंदियां परचोलां न इंदे सारे अपने जे इंदे अपने सारे कानून अपने ताकि गरीबी दी कोई सुनवाई नहीं है। कुछ सुनाई नहीं है। ये रोड ऐसा करना से हाईवे रोड में है, हम उधर से जम्मू भी जा सकते हैं। असि कोई पता नहीं था, बाड़ी माता का मंदिर जरा खुश रहा है ना, तो चलो साढ़े दो खेतरू चली जाएंगे तो असें ये प्राम पौनी है कि असें गलत तो नहीं किया। ये पता नहीं अंग्रेज ने असें के धोखा मारना हमें जी। देखिए कैसी डेवलपमेंट है ये, गरीब इंसान रो रहा है और ये लोग अपने सत्ता के भूखे कुर्सियों के ऊपर मजे ले रहे हैं। क्या इनको इन लोगों के आंसू, इन लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देती, या ये लोग सुनना ही नहीं चाहते? ठेकेदार जो इस रोड के ठेकेदार हैं राजेश राठौर जी, आपके पास शायद बनी हुई इस वक्त 5 रोड होंगे, लेकिन आपके हर एक रोड की यही हालत है। गरीब इंसान को आपने कहीं का नहीं छोड़ा। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार ने कहा कि पूरे दिल्ली में बैठ के कि पूरे भारतवर्ष में हमने जाल बिछा दिए रोड के, लेकिन इन गरीबों के आंसुओं का जो भुगतान है वो कौन करेगा? जवाब कौन देगा? वाला उसके क्या नाम है, ज्योति है, उसको मैंने बोला सर ये जमीन तो गिर जाएगी, थोड़ी बहुत बचे है ना, इसको थोड़ा क्रेड लो। तो बोलना क्या लगा, हमारे लाट में कोई डंगा शंगा नहीं है। अब चुप बैठो, अब इनको बोलो भाई को बजरी बिछाओ, अपना काम खंड करो। वो डंगा भ्रष्टवाल हमारे लाट में नहीं है यार, मेरी जान छोड़ो। ये तो नीचे की बात है, चलो मैं थल्ले भी दसाना तुझे, जमीन मेरी रही कख नहीं वो, लेकिन गरीब के लिए है कुछ की नहीं। बोलो अब सरपंच प्रधान बने हुए ना गरीबों के लिए कि ऐसे कुछ बैठने के लिए नहीं, गरीबों के लिए भी होना चाहिए ना थोड़ा। वो परमात्मा भी दिखता है ना, लेकिन सारे ने तो ऊपर भी जाना है। इधर उधर तो सच्ची दालत है, ये झूठी दालत है। मैडम जी हम घर के बेघर हो गए हैं, लेकिन के हम बोल रहे हैं कि बारिस्तान के लिए रोड की बहुत खुशी है। इन अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसी की, हमारा बेड़ा घर कितने, अपनी जमीनें भी बचा ली, सब कुछ ठीक ठाक, क्योंकि इनका सब MLA हर डिपार्टमेंट इंदा था। मतलब भेदभाव किया जा रहा है लोगों के क्या बात करते हैं, हाँ खुद ही भेदभाव की बात है ये, हम नहीं मानते हैं, हम खुद ही बोलते हैं। यहाँ ये सारा मोहल्ला जो है ऐसी है, और ये लोग ऐसी पॉलिसी चलाते हैं कि इज्जत परस्ती करते हैं, इसलिए ये हमारे कौन कर रहा है ये धोखाधड़ी, ये इज्जत परस्ती कौन कर रहा है? किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं। क्लियर अपोजिशन हम वोटिंग करते नहीं है, हम नहीं करते हैं। बोलो अपोजिशन वाले कर रहे हैं, इज्जत परस्ती तो हमारे लिए अपोजिशन कर रही है, क्योंकि ये चमार कैटेगरी क्या कर सकती है हमारी। और इनके काम आगे आगे जाओ, आगे आपने जाना है, देखिए रोड की क्या हालात है, वो रोड ठीक है, यहाँ की हालत देखिए, क्योंकि सब ऐसी हैं यहाँ, इसलिए यहाँ ये कंडीशन बना के रखी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के आगे यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारा जो मकान नीचे से आ रहा है, दूसरी बारिशों में मैडम जी जो मकान नीचे आ जाएगा, जो जल्द से जल्द रास्ता भी बनना चाहिए और हमारा मकान भी बनना चाहिए, हम रोड बंद कर देंगे, ब्लॉक टाइप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए क्यों लोगों के दिमागों में ये सवाल आ रहा है कि इज्जत परस्ती जो है ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों इन लोगों के दिमाग में ये चीजें आ रही हैं और किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, ये लोग आपके सामने जवाब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के नेताओं को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और जो मुखिया यहाँ पर ये काम करे जा रहे हैं, उनको इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आप ये वॉल्स दीजिए। जो गरीब लोग आज 2-2 खेत थे उनके पास, वो भी इन्होंने दे दिए। जो इन्होंने कहा कि हमें रोड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने माता के नाम पर अपनी वो 2-2 खेत ज़मीनें भी दे दी कि चलिए ठीक है हम दे देंगे, और ना ही इन लोगों को क्लेम मिल रहा है और ना ही इनके पास ज़मीनें बची। अब आप लोग जवाब दीजिए, क्या इसका हल हो सकता है? मैडम पहले तो मैं सबसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस रोड पे आए कवरेज करने के लिए। कई बार पहले भी हमने लाए थे मीडिया वाले यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमने डिपार्टमेंट से भी बात की, तो आप खुद देखिए, एक तो यहाँ पे वो मलबा बिछाया जा रहा है कंकरे की जगह, जहाँ कंकरा पड़ना चाहिए था वहाँ मलबा बिछ रहा है, जहाँ पे ब्रस्ट वाले लगनी चाहिए थी वहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है। बस रोशी है, कोई सुनवाई कोई भी नहीं है। हमने डिपार्टमेंट से भी बात की, वो ये प्राइवेट इनसे जेई वगैरह मुंशी वगैरह से भी काम की, तो बोल रहे हैं जी हम लेबल कर रहे हैं, तो लेबल मलबे से तो कर रहे हैं, ये दिख रहा है सब कुछ, लेकिन सुन ही नहीं रहा कोई, तो हम क्या बोल रहे हैं। प्रोजेक्ट तैयार कर देना, कोई अच्छे तरीके से कोई सीमेंट लाइए पक्का, ताकि उतने ऊपर मकान है, ये नहीं मकान गिरना है। तो हूँ असी रोड तो देखिए इस जगह पर पुल की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी पानी आता है, ऊपर से नाला आता है, यहाँ पर पूरा पानी जो है वो रोड में आता है। पुल की यहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन
कोई पुल कुछ नहीं बनाया गया, सीधे इसके ऊपर से ही ब्लैक टॉप किया जाएगा। और वो कितना टिकेगा, क्योंकि पानी देखिए पूरा रोड में पानी है ये, और बारिशें होंगी तो बढ़ भी जाता है ये। यहाँ पर जैसे आपने तस्वीरों में देखा, पानी जो है पूरा रोड में आ रहा है। यहाँ पर एक पुली की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर कोई पुली कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा पानी रोड में है, और ब्लैक टॉप जब होगा तो कितना टिकेगा। सर यहाँ पर नीचे ज़मीनें भी हैं, नीचे पानी पूरा रोड में है। वो मैडम जी, क्या हमारी ज़मीन पूरी सैलाब में बह रही है, ये पूरे खेत गिर रहे हैं, उनको ब्रेस्ट बाल दे के ये राजी नहीं है। अगर कहना तो ये ऐसे बच्चों की तरह खिलाते हैं, हमारा काम नहीं करते हैं। घर में मकान हो तो आपने पीछे देखा 4 मकान है, हम रोड के नीचे पूरा पानी अंदर आता है बरसात में। ये बोंगड़ी देख लो हमारे साथ, मैं साथ में लाया हूँ अभी ये पानी ठीक करने के लिए। अच्छा, पानी ठीक करने से हाँ जी, ये बोंगड़ी इस वास्ते लेती है, अपनी डोगरी बोली जा में कि ये पानी नहीं, रास्ता खराब हो जाता, सारा पानी राखा ही जाता, रास्ता नहीं रहा। देखिए किस तरह के काम कर रहे हैं ये लोग, ये अपने काम साथ में ले रहे हैं, क्योंकि जमीनों में पानी जाता है, उस पानी का रुख मोड़ने के लिए। क्योंकि ये कटिंग वाले तो चले गए, पूरा पानी कुछ भी हो इनको कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने रोड बनानी है, वो चाहे किसी की गर्दन कटे या कुछ भी हो, इनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, पुली दी जरूरत है इस साइड के बोलना, और कुछ दी जमीनें हाँ जरूरत है। देखिए पूरी जमीनें हैं इन लोगों की, और ये पूरा पानी जो है वो नीचे चला जाता है, या तो रोड में आ रहा है, और बारिश ज़्यादा हुई तो पूरी ज़मीनें जो है इनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कोई नाली नहीं है और कोई पुली, कोई सोचा भी नहीं इन्होंने कि यहाँ पर कुछ ऐसी ज़रूरत है। बस कटिंग करते जा रहे हैं, चाहे वो किसी का घर जाए या किसी की ज़मीन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम नहीं लगाएंगे। और देखो जो स्लाइडिंग पॉइंट चल रहा है, तो फिर कहते हैं जाओ जम्मू में और ठेकेदार से बात करो, हम ठेकेदार को कहाँ ढूंढेंगे। हमारा दुकान है जो स्लाइडिंग एरिया चल रहा है, ऊपर से चल रहा है, क्या 2 करोड़ से रुकेगा ये कहाँ रुकेगा? ऊपर से पूरा रोड आ जाएगा और मकान नीचे चले जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए ये जगह देखिए, पीछे ज़मीनें हैं, जो ज़मीनें नीचे आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ सिंगल परत जो है वो इस वॉल की दी गई है, जिसकी वजह से ये रुकने का तो कहाँ ही कोई नामो निशान नहीं है। ये फसलें भी बर्बाद हैं। देखो ये डंगे, इन्होंने ये जो वॉल्स जो हैं वो दी हैं, लेकिन कभी भी ये गिर सकती है। किस तरह का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और शायद 1 साल भी नहीं हुआ इन दीवारों को लगाए हुए। ये तो अभी चढ़ाई को 2-4 महीने हुए हैं। अच्छा 2-4 महीने हुए। कितने महीने? 2-4 महीने हुए इस डंगे की लादे, 2-4 महीने ही चाहिए। हमारे जो मकान है जो बचेंगे, हम कहाँ जाएंगे? जो 80 मल्ला देख के जो हमारे साथ जाती हो रही है, ये बिल्कुल काम दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। और पीछे देखिए मैडम जी, हमने बोला जहाँ पे स्टेशन के आके हमारी यही डिमांड है, बाकी पुलियाँ बन गए, एक ही छोड़ी है जिसको नहीं बना रहे हैं। और ब्लैक टॉप का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, पुली को नहीं बना रहे हैं, ठीक है। और जो पैसा है वो पैसा खा के भाग गए हैं, और काम आउटपुट बिल्कुल 0 है, कुछ काम नहीं हुआ है। सिर्फ जब पैसे के पीछे पड़े हैं, वरना काम के पीछे नहीं पड़े हैं। और जब हमारा इतना रिस्क हो गया, गाड़ियाँ आती चलती हैं, हमारी छोटी गाड़ियाँ आती है, हमें बहुत रिस्की काम है। हमने पहले ही बोला ठेकेदार जो है, पहले जेब वाली पुलिस और आप यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, क्या कहना? आप कह रहे हो कि पैसा खा गए, 2 पुलियाँ जो है छोड़ गए यहाँ पर, क्या बोल रहे हो? ये तो साफ दिख रहा है मैडम के पैसा तो खा गए हैं, साफ दिख रहा है, नहीं तो काम क्यों नहीं हुआ? बाकी रोडों को देख लीजिए, वो लास्ट स्टेज पे पहुंच रहा है, इसकी फर्स्ट स्टेज भी अभी क्लियर नहीं है, वो भी अभी थ्रो, उसकी कटिंग भी थ्रो नहीं हुई है। तो मैं बताएं ना, कहाँ गया पैसा? नीचे मिट्टी डाल रहे हैं, क्या इनको पैसा नहीं मिलता है? पीछे से केंकरे के लिए पैसा नहीं है, वो इनको मलबा बिछाने के लिए पैसा मिलता है, वो भी नाले से पीछे से मिट्टी उठा के